मेरठ में दिन दहाड़े एक सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका और उसकी बहन को गोलियों से भून डाला, जिसमें उसकी प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इतना ही नहीं, सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका के परिजनों पर भी हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दरअसल मामला थाना गंगानगर क्षेत्र के सी ब्लॉक का है, जहां पर दीपक नाम का एक युवक रहता है। पड़ोस में रहने वाली ज्योतिष है, एक तरफा प्यार करता था। कई बार विरोध करने पर भी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मृतक के परिजन जब आरोपी से परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी, जिससे नाराज आज आरोपी हथियारों से लैस होकर अपनी प्रेमिका के घर में पहुंच गया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली कथित प्रेमिका के सर में लगी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गोली उसकी बहन के लगी। आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एसएसपी मेरठ नितिन तिवारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद घायल का हाल जाना। पुलिस की माने तो आरोपी दीपक एक सिपाही का बेटा है, जो कि मृतका के पड़ोस में ही रहता है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया है। फोन आया ना, मेरे फोन आएंगे इस पे, वो मैं नहीं करे। ठीक है, दिन में वो कई मेरी बात हुई थी। ठीक है, आप निकलवा लेना। मेरा एक नंबर और है उसमें जो का, वो तो सब निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। ठीक है, आईडी मेरी, सब सारी आईडी मेरी है। दीपक भाई हुआ क्या था? सर, इसने 5 साल से रिलेशन था। ये हमेशा कहती थी शादी तुझसे करूँगी, तुझसे करूँगी। ठीक है, इसने खुद भी मुझसे कई साल बीच में कोर्ट में इसके लिए कहा था कि भग लो भग लो। मैंने बोला अभी समय नहीं आया, मेरा कुछ करियर में हो जाएगा, फिर हम घर वालों की शादी कर लेंगे। अब हुआ क्या, इसने पहले अक्टूबर में हमने ऐसी मतलब मैंने बोला चलो गवर्नमेंट जो भी तैयारी एसएससी मेरा नाम जगदीश शर्मा है। क्या हुआ बिटिया के साथ, किसने वारदात को अंजाम दिया, किस तरह? पड़ोस में एक लड़का दीपक नाम का है, वो कई रोज से गुंडागर्दी कर रहा था वहाँ। कुछ उसे समझा भी गया 1-2 दिन पहले, माफ़ी मांग ली उसने। आज उसने इस घटना को सुबह ही अंजाम दिया, जबकि ये हमारी सगी भांजी है और जो लड़की के फादर हैं वो वकील हैं। और उसने ऐसा हमला किया है कि सारे घर को ही गोली मारी है उसने। छोटी लड़की गोली मारी है, बड़ी लड़की को भी ख़त्म कर दिया उसने, और माँ के भी चोट लगी है। पिताजी नहीं थे, वो बेटा नहीं था, वो बेटा भी नहीं बचता। क्यों मारी है गोली, क्या वजह? मतलब उसकी गुंडागर्दी यह है कि तानाशाही। वो ये चाहता था कि जो लड़की हैं लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, उसे रोका गया तो उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया। कहने का मकसद यह है कि थाना कहीं दूर नहीं है, गुंडों को कतई किसी बात की चिंता नहीं, पुलिस का तो बिल्कुल भय नहीं है। यह घटना इतनी बड़ी हो जाना ये शर्म की बात है मेरठ के लिए। और मैं तो कहूँगा पुलिस प्रशासन बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुर्दाबाद की स्थिति में है। मारा है, क्या नाम है उसका? दीपक है, उसके फादर का नाम राजेश है। नहीं, लड़की का तो रिश्ता हो गया था अगले उस महीने में शादी। कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सज्जन परिवार है, हमारी गली में रहते हैं, बहुत सज्जन परिवार। वो लड़का बदमाशी करता है, बदमाश है। ये परिवार पूरा शरीफ है। उसने मौका देख के ये संजाम को दिया। ये चाहता था कि ये मेरे अंडर में रहे, लड़की भी सब एक तरफा प्यार करता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। कितने घायल है? आदमी 3 घायल हैं। गोली दो के गोली लगी है, तो लड़की इसके मदर के भी चोट मारी है उसने, फूकनी वगैरह। और फादर उसके ऑफिस में थे, लड़का भी बाहर था, लड़का था नहीं वहाँ, अन्य लड़के को भी मारता हूँ। और इतना बड़ा हादसा आप देख रहे हैं, इसमें इतना बड़ा अन्याय, सबकी बेटी हैं, इस तरीके से करना, मैं तो ये कहूँगा फिर भी पुलिस प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। अन्य तो ये जंगल राज, मैं तो जंगल राज मान रहा हूँ इस टाइम पे। ये सरकार जो कहती है कि सुरक्षा, कहाँ है सुरक्षा? किस नाम की सुरक्षा? लड़की का मर्डर कर दिया, दूसरी लड़की। तो दोनों सगी बहनें जिनको गोली लगी है? दोनों सगी बहनें। देखिए, मामला पुलिस को संज्ञान में आया। ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस को संज्ञान में आया, जिसमें लड़का लड़की
के ऊपर गलत नज़र रखता था, लड़का लड़की को चाहता था, इस तरह की बात पुलिस को पता लगी है। और कुछ इस तरह की बात पता लगी कि लड़का लड़की के घर में गया, उसने वेपन का इस्तेमाल किया, पिस्टल का इस्तेमाल किया, पिस्टल लड़की पर फायर करी, उसकी बहन पर भी फायर करी। घर में एक और आला कत्ल बरामद हुआ है पुलिस को, एक कुकरी, एक बड़ा चाकू टाइप का पुलिस को बरामद हुआ है, तो उसका भी प्रहार उसने लड़की के ऊपर किया है। लड़की की मृत्यु कारित हो गई है। बॉडी फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करवा दी है। जो दूसरी लड़की है वो अभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और वो आईसीयू में है। लड़की के परिजनों से पुलिस की वार्ता हो गई है और पुलिस इसमें समस्त कार्रवाई करवा रही है। फिलहाल जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करा ली गई है। गिरफ्तार जो युवक है, जो आरोपी है, वो किसका, उसका प्रोफाइल क्या है? तो किसी पुलिस वाले का बेटा है? हाँ, जो गिरफ्तार युवक है वो पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर का बेटा है। सब इंस्पेक्टर है क्या है? कांस्टेबल। पुलिस में कार्यरत एक कांस्टेबल का बेटा है। पुलिस को अभी ये बात संज्ञान में आई है, पुलिस में आगे कार्रवाई कर रही है।